तो जी फाइनली वो समय आ गया है जब अक्षय कुमार सिर उठा के ये कह सकते हैं कि भैया ये जो मूवी है ना हमारी, इसने बिल्कुल धमाल मचा दी है। हाउसफुल 5 इस समय जिस तरीके से थिएटर्स में रन कर रही है, यकीन मानिए पब्लिक का बिल्कुल मज़ा जो है ना वो डबल, ट्रिपल, तुगना, चुगना जो भी आप बोल सकते हो ना वो हो गया है। तो जी ऑब्वियस सी बात है, इसके कलेक्शन के ऊपर बात करना तो बनता ही है। तो जी आज हम सिर्फ कलेक्शन की लेकिन बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज हाउसफुल 5 जो कि थिएटर्स में तबाही मचा रही है, उसने बॉक्स ऑफिस पर एक बिल्कुल रॉकेट सा बना के छोड़ दिया है इस मूवी को। और फैंस बोल रहे हैं कि भैया अक्की इज बैक। तो चलिए आज की वीडियो में कलेक्शन के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये मूवी का सक्सेस होना अक्षय कुमार के लिए, उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि आजकल के ऑडियंस थिएटर्स में आखिर देखना क्या चाहते हैं, क्योंकि जहां आपको लगता है भाई ये मूवी चल जाएगी वो मुंह के बल गिर जाती है। और फिर कुछ मूवीज आती हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने रेड 2 को भी देखा, भाई क्या कलेक्शन करके निकाला उस मूवी ने। तो भूल चूक माफ, उसने ही बहुत अच्छा कलेक्शन किया है ना। अब हाउसफुल 5 लगातार एक के बाद एक बॉलीवुड ऐसा लग रहा है कि अपने आप को रिवाइव कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार अक्षय कुमार के कमबैक की। दोस्तों, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अक्षय कुमार का पिछले कुछ जो साल थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ गए हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, खेल खेल में, सरफिरा, सिंघम अगेन, इन जैसी फिल्मों ने उतना जादू नहीं दिखाया जितना कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 ने थोड़ी सी रिकवरी जरूर करी, लेकिन अब जाके मैं कह सकता हूं कि हाउसफुल 5 ने तो पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपए कमाए थे, एंड अब फाइनली ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। ये अक्षय की चौथी सबसे बड़ी बिगेस्ट ओपनर है और 2025 की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड की ओपनर, सिर्फ छावा और सिकंदर के पीछे है। ये कमबैक इसीलिए भी अक्षय कुमार के लिए स्पेशल है क्योंकि अक्षय ने कहीं ना कहीं अपने कोर स्ट्रेंथ कॉमेडी में अपनी वापसी करी है, धूम मचा दी है। फैंस बोल रहे हैं कि ये वही अक्की है जिसे हम हेरा फेरी और गरम मसाला में देखा करते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी एनर्जी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हाउसफुल 5 में लिटरली नेक्स्ट लेवल है। सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा कि अक्षय कुमार स्टील्स द स्पॉटलाइट विद अ कॉमिक टाइमिंग, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अब देखिए, ऐसे में ही मुझे लगता है कि फिर हेरा फेरी को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है परेश रावल को लेकर, ये ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं मूवी के लिए एक बहुत ही ड्रास्टिक चीज बन सकती है। खैर, एक चीज और यहां पे हमको समझनी होगी कि आखिर आज की तारीख में ऐसा क्या है जो कि ऑडियंस और हाउसफुल 5 के बीच में एक बड़ा कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। देखिए, हाउसफुल 5 ने ऑडियंस का दिल जीता है, ये बात क्लियर है। सबसे पहला रीजन इसका जो समझ में आता है वो ये है कि इसका मसाला एंटरटेनर वाली पूरी वाइब। ये फिल्म एक लग्जरी क्रूज पे सेट है जहां एक बिलियनियर की मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक केओस शुरू होता है। और उसी केओस में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन अपने जॉली अवतार में कॉमेडी का तड़का लगाते हैं। एड टू दैट एक जबरदस्त एंसेम्बल कास्ट जिसमें संजय दत्त हैं, जैकी श्रॉफ हैं, नाना पाटेकर हैं, जैकलीन है, सोनम बाजवा है, और इनकी तरह ही करीब 18-19 एक्टर्स और भी हैं। ये स्टार पावर ही फिल्म को एक बड़ा अट्रैक्शन भी बनाता है। दूसरा, हाउसफुल 5 का यूनिक एक्सपेरिमेंट, ड्यूअल एंडिंग। जी हाँ, ये फिल्म दो वर्जन्स में रिलीज हुई है, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। दोनों को अलग अलग क्लाइमैक्सेस और किलर रिवील के साथ में बनाया गया है। ये आइडिया प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का था और ये ऑडियंस के लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस है। एक एक्स यूजर ने लिखा कि द एंडिंग हैज अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट विद द रियल किलर रिवील, नाइसली डन। लोगों को ये ट्विस्ट पसंद आ रहा है और कुछ फैंस तो दोनों वर्जन्स देखने के लिए थिएटर में वापस जा रहे हैं। इसका भी एक बड़ा कारण है कि ये मूवी इतना कमाई कर रही है। एक कारण है नॉस्टैल्जिया का फैक्टर। देखिए, हाउसफुल फ्रेंचाइजी 2010 से ही ऑडियंस की कहीं ना कहीं फेवरेट तो है, और इस बार भी वही ओवर द टॉप कॉमेडी, डार्क ह्यूमर और स्लैपस्टिक ह्यूमर, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं लोगों को हंसने पे मजबूर कर दिया है। प्लस म्यूजिक भी काफ़ी कैची है, लाल परी सॉन्ग ऑलरेडी वायरल हो चुका है, और ये सब कुछ मिक्स होके एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बन ही रही है हर एक एज ग्रुप के लिए। तो ऐसे में बात ये उठती है कि क्या ये मूवी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए इसने कहीं ना कहीं एक टोन तो सेट कर ही दी है। अक्षय कुमार के करियर और बॉलीवुड के लिए किस तरीके से ये जॉनर को एक डेवलप कर सकती है, ये एक सवाल उठ रहा है। तो देखिए, ये फिल्म ना सिर्फ अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी वापस ला रही है, बल्कि ये भी प्रूव कर रही है कि वेल पैकेज्ड कॉमेडी फिल्म्स आज की तारीख में भी ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच सकती हैं। हाउसफुल 5 का बजट रिपोर्टेडली 375 करोड़ का बताया जा रहा है, और अगर इस मूवी को हिट होना है तो इसके लिए इस मूवी को ऑलमोस्ट 550 करोड़ रुपीस तो कमाने ही पड़ेंगे।
अब तक इसके नंबर 100 करोड़ को पार कर चुके हैं 4 दिनों में, और इससे यह दिख रहा है कि यह फिल्म हाउसफुल 4 के 206 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को इजीली क्रॉस कर जाएगी। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये अक्षय के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है, जैसे कुछ फैंस प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। जैसे एक बंदे ने एक्स पर पोस्ट किया था कि हाउसफुल 5 विल बी द अक्षय कुमार बिगेस्ट ग्रॉसर टिल डेट। इसके अलावा ये फिल्म अक्षय के अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि वेलकम टू द जंगल, जॉली LLB 3, भूत बंगला और हेरा फेरी अगर आती है तो इनके लिए भी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर देगी। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अब पता चल गया है कि अक्षय का कॉमेडी अवतार ऑडियंस का ऑल टाइम फेवरेट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और बड़े स्केल प्रोडक्शंस के साथ में आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे उनको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एक बात यहां पर और आती है, क्योंकि देखिए इतने तरह की मूवीज रिलीज होती हैं और कई बार अच्छी मूवीज भी रिलीज होती हैं और वो फ्लॉप हो जाती हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऑडियंस चाहती क्या है। देखिए हाउसफुल 5 की सक्सेस से एक बात क्लियर है कि लोग बड़े कैनवास पे एंटरटेनमेंट तो चाहते हैं, चाहे वो लार्जर देन लाइफ कॉमेडी हो, एक्शन पैकेज ड्रामा हो या फिर पैट्रियोटिक स्टोरीज हो। ऑडियंस को कुछ बड़ा और इंगेजिंग तो चाहिए ही चाहिए। हाउसफुल 5 ने यह भी दिखाया है कि फ्रेंचाइजी का चार्म अभी भी पूरी तरीके से काम करता है और लोग हाउसफुल जैसी फिल्म्स के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं, क्योंकि ये एक गारंटीड फन राइड होती है। इसके अलावा यूनिक कॉन्सेप्ट जैसे कि ड्यूअल एंडिंग्स और स्टार स्टडेड कास्ट भी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही हैं। एक बात यह भी है कि म्यूजिक और विजुअल अपील भी काफी हद तक मैटर करती है। हाउसफुल 5 का वाइब्रेंट लुक, कैची सॉन्ग्स और क्रूज शिप सेटिंग ने इसको एक प्रीमियम थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बना दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऑडियंस अब कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है। सर्कस ने हाउसफुल 5 को मिक्स्ड क्रिटिक्स जो थे उन्होंने सर्कस को काफी हद तक बुरा बताया था ऐसी बड़ी स्टारकास्ट के साथ में, लेकिन हाउसफुल 5 को मिक्स्ड रिव्यूज दिए। कुछ ने इसको माइंडलेस कहा, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस काफी हद तक पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि उनको ये फिल्म एंटरटेन कर रही है। तो फिल्म मेकर्स को ये समझना होगा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी सी मीनिंगफुल स्टोरी लाइन भी चाहिए होती है, और उसके बाद ही आप चीजों को उस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बताऊं तो आपको और समझ में आएगा कि भाई ये मूवी आखिर किस तरीके से फिलहाल अभी की तारीख में परफॉर्म करने की चेष्टा जो है वो कर रही है। मैं आपको इसके बारे में जरा बताता हूं, क्योंकि यहां से ना ये सीन आपको भी समझ में आएगा कि भाई ये मूवी कितनी वाकई में कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर मैं इस मूवी के 4 दिनों के बिजनेस की बात करूं तो 100.5 करोड़ का इसने नेट कलेक्शन किया था। इसके अलावा इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 160 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन हो चुका है इसका 40 करोड़ और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन इसका हो चुका है 120 करोड़। आज की बात करें तो आज का कलेक्शन इसने मंडे को भी मंडे टेस्ट में पास हो गई, 13 करोड़ का कलेक्शन वहाँ किया है। एंड ट्यूसडे का जो कलेक्शन इसका अभी फिलहाल निकल कर आ रहा है ऑलरेडी 3.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है। तो मूवी का कलेक्शन तो देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बात देखिए, हाउसफुल 5 ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अक्षय कुमार अभी भी बॉक्स ऑफिस का बादशाह तो है जब बात कॉमेडी की आती है। यह फिल्म ना सिर्फ उनका कमबैक है बल्कि एक रिमाइंडर भी है कि कॉमेडी अभी भी बॉलीवुड की हार्ट बीट है। क्या सवाल यही है कि क्या इस तरह की मूवीज अब आने वाले समय में थोड़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ में सामने आएंगी? अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। हाउसफुल 5 आपने देखी या नहीं देखी और आपको क्या लगता है, क्या ये अक्षय की सबसे बड़ी हिट बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।